हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज है मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम, सचिवालय सहायक, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं आगे, तो आज का सेट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हमने सिलेक्टेड 21 क्वेश्चन लिए हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना शानदार क्वेश्चन मैंने लिया है। और आज का जो कट ऑफ है प्रैक्टिस सेट का, वो 15 क्वेश्चन है। अगर आप इस 21 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। आपको 100% आपको लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 2/x बराबर 3 दिया हो यहां पर, और निकालना है आपको x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर a दिया हुआ हो, मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान a दिया हुआ हो, और आपको निकालना हो x³ प्लस 1/x³ का मान, तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं a³ माइनस 3a कर देते हैं। इतना आपको पता है, क्या करते हैं, a³ माइनस 3a कर देते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात यहां पर क्या है कि यहां पर आपको x प्लस 1/x का फॉर्म नहीं है, यहां पर दोनों में क्या किया गया है, 2 से गुना किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को पहले हटाएंगे। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2/x, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को यहां से बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 3। अब देखिए, इस 2 को इधर लाएंगे तो बट्टा 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का मान 3/2 हो गया। अब देखिए, ये जो फॉर्म आपको मैंने अभी बताया था, इस फॉर्म पे ये आ गया, यानी कि ये जो मान है, ये a का मान है। आपको निकालना है अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको, ये देखिए, x³ प्लस 1/x³ का मान आपको निकालना है। तो क्या करने के लिए मैंने बताया था कि a³ माइनस 3a करिए। a की जगह पर कितना लगाएंगे, 3/2 का क्यूब माइनस 3a, यानी 3 इंटू 3/2, इसको कीजिएगा 27/8 हो जाएगा, माइनस 9/2। ठीक है। अब देखिए, इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा माइनस 9/8। क्या आ जाएगा, माइनस 9/8 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या था कि 2 उसमें जोड़ना भी था, 2 क्या करना था, इसमें जोड़ना भी था, तो हम 2 जोड़ देते हैं। ये आया था x³ प्लस 1/x का वैल्यू, उसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ के देख लीजिएगा, 7/8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का शानदार क्वेश्चन है। यहां पर क्या कह रहा है कि a² बट्टा b प्लस सी बराबर है b² बट्टा c प्लस ए बराबर है c² बट्टा a प्लस b, और सभी बराबर है 1 के। एक नीचे है, या तो नीचे वाला मैंने यहां पर लिख लिया है आसानी से आपको समझ में आने के लिए। तो आपको जो ये मान है, इसका मान आपको निकालना है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट लेंगे, देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि a² बट्टा b प्लस सी का मान जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1, यानी तीनों का मान जो है वो 1 के बराबर है। तो इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो a² बराबर b प्लस सी हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो। अब देखिए, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, a जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस a बराबर a प्लस b प्लस सी। यहां तक आपको समझ में आ गया, a² प्लस a बराबर a प्लस b प्लस सी। अब देखिए, दोनों में से a कॉमन है, तो a बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर a प्लस b प्लस सी। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए, ये इधर गुना में है, ये a इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी a प्लस 1 अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग a+1 निकालते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर, हाँ a+1 निकालते हैं तो हो जाएगा a+b+c बट्टा a, क्योंकि a जो ये वाला a था ये आ गया इधर। इसी तरीके से अगर इसको हमने सॉल्व किया, अभी अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें आया था आपको a+1 का मान, क्या आया था आपको, आया था a+1 का मान। अगर हम इसको उल्टा कर दे, 1/a+1 कर दे तो ये भी उलट जाएगा, यानी a/a+b+c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम दूसरे वाले को, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1/b+1, 1/b+1 बराबर, ये देखिए ये हो जाएगा b/a+b+c। जिस मेथड से मैंने आपको इसको सॉल्व किया था उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब तीसरा को सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 1/c+1 हो जाएगा। बराबर करेंगे तो ये जाएगा c/a+b+c। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया है। अब देखिए मान निकालना है अपने को 2/1+1, 2/1+b और 2/1+c, यानी कि अगर हम तीनों में से 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 का आपको मान निकालना था। ठीक है, अब देखिए तीनों का मान देखिए, जोड़िएगा इसको इसको इसको, तीनों को जोड़िएगा तो उसका मान आएगा 1। आपको जोड़ करके देख लीजिएगा, ऊपर भी a+b+c हो जाएगा, नीचे भी a+b+c हो जाएगा, यानी ये तीनों का मान जोड़ने के बाद 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, काफी शानदार, आपको दिमाग भी खुलेगा सॉल्व करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एपी का एकदम शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एपी का पद निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एनवा पद निकालना हो, एनवा टर्म निकालना हो एपी का, उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, जहां पर a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या और d है डिफरेंस यानी कि अंतर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यदि किसी समांतर अनुक्रम एपी के 7वें पद, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा a + 7 - 1 यानी 6d, a + 6d 7वें पद का 7 गुना, इसको 7 गुना करेंगे, बराबर है 11वें गुने के, यानी कि 11वें पद के 11वें गुने के बराबर है। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, a + 10d × 11। ठीक है, उस समांतर अनुक्रम का 18वां पद क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर अनुक्रम के 7वें पद का 7 गुना, निकाला 7वां पद, उसको 7 से गुना किया, उसके 11वें पद के 11 गुने से, यानी 11वां पद निकाला उसको 11 से गुना किया, उसके बराबर हो, तो उस समांतर श्रेणी का 18वां पद निकालना है। 18वां पद कहने का मतलब क्या हो गया, a + 17d आपको निकालना है, ये निकालना है, इसी का मान आपको निकालना है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जैसे 7a हो जाएगा, 7a 7 से गुना करें, 7a + 7 42d बराबर हो जाएगा 11a + 110d। अब देखिए 11a में से 7a जाएगा तो 4a हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा, 64 -68 हो जाएगा, -68d। a निकालेंगे तो यहां पर -17d। देखिए a का मान क्या आ गया, -17d। अब इस इक्वेशन में a का मान डालिएगा यहां पर, तो -17d + 17d क्या हो गया, दोनों घट करके 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर एक औसत का शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है, तो टोटल 8 अध्यापक की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 यानी कि 320 वर्ष। 8 अध्यापकों की टोटल आयु 320 वर्ष।
उनमें से 55 वर्ष का अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, यानी इसमें से 55 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 5 गया 6, 265। अब देखिए उसके बाद क्या किया कि 39 वर्ष की एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है, तो 39 फिर जोड़ देंगे, तो 9 5 14, 6 3 9 1 10 और 3 304। अब हो गया 304 टोटल। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, औसत निकालना है। टोटल 304 वर्ष हो गया और अध्यापक कितना, 8 का 8 ही रह गया क्योंकि एक मरा तो एक फिर से नियुक्त हुआ, तो 8, 304 बट्टा 8, तो 8 अतिरिक्त 24, 6 88 64। आपका आंसर जो हो जाएगा 38 साल। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन काफी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। कैसे निकालेंगे, आप देखिए इसको कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं इसको। ठीक है, ये देखिए इसका मान होता है 1, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये इधर आकर घट जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए यहां पर एक ज्यामिति का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ज्यामिति क्वेश्चन आपको काफी डर लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफी आसान लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतर्गत एक बिंदु P उस त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, तो त्रिभुज में P उसका क्या है। जैसे देखिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ये, ठीक है, इसमें कोई बिंदु P है जो कि यहां पर है, कोई बिंदु P है जो कि यहां पर है। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये इस शीर्ष से, इस शीर्ष से और इस शीर्ष से, तीनों शीर्ष से समान दूरी पर है। तो एक चीज आप गौर से ध्यान देके देखिए कि अगर हम तीनों शीर्षों को मिला करके एक वृत्त खींचे, तीनों शीर्षों को मिला करके एक वृत्त खींचे, तो वृत्त की त्रिज्या ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी ये वृत्त का केंद्र है। कौन से वृत्त का केंद्र है, बाहर वाले वृत्त का केंद्र है, त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त का केंद्र है, इसलिए उसको बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। इस पी बिंदु को क्या बोलेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र बोलेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन रहता इस टाइप का कि कोई बिंदु P है त्रिभुज के अंदर जो भुजाओं से समदूरस्थ है, भुजाओं से समान दूरी पर है, तो हम लोग क्या करते, एक आंतरिक वृत्त खींचते, अंदर वाला भुजाओं को टच करते हुए वृत्त खींचते, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी, तीनों त्रिज्या हो जाता उसका। तो इसको जो है, इस बिंदु को क्या बोलते, इसको बोलते अंतः केंद्र। क्यों, क्योंकि आंतरिक वृत्त का केंद्र है, इसलिए बोलते इसको अंतः केंद्र। बाह्य वृत्त का केंद्र था ऊपर वाला इसमें, इसलिए इसको हमने बोला परिकेंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 400 रुपये, यानी P दिया हुआ है 400, PRT बट्टा 100 होता है SI बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो 400 दिया हुआ है P, 400 लगा देंगे, R आपको निकालना है, और T दिया हुआ है 10 वर्ष। T कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है, लगा देंगे 10 बट्टा 100 करेंगे, ब्याज 280 दिया हुआ है। ठीक, 100 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 4 7 28 और 10 7, यानी कि R बराबर हो जाएगा 7%। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का कुछ पूछा आगे, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बट्टा x बराबर 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कि ये जो x स्क्वायर है प्लस 1 है, इसकी जगह 5x लगा सकते हैं, यानी x बट्टा 5x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x बट्टा 6x
काटेंगे x से x, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ज्यामिति का क्वेश्चन है, काफी जो मैंने आपको बताया था उस टाइम अंतः केंद्र बाह्य केंद्र, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए देखिए कोई त्रिभुज एबीसी है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, ए है, बी है और सी है, जिसमें जी है, जी क्या है यहाँ पर, जी है उसकी केंद्रक और एडी जो है मध्यिका है त्रिभुज की। मध्यिका किसको बोलते हैं, जैसे ए से इस शीर्ष ए से भुजा बीसी के मध्य में, भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर जो लाइन खींचेंगे, यहां से मिलाएंगे, उसको बोलते हैं मध्यिका। हम बी शीर्ष से ए सी पर मध्य बिंदु पर लाइन मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे मध्यिका। सी शीर्ष से ए बी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे मध्यिका। और तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं केंद्रक। समझ में आया आपको? ये मध्यिका है, ये मध्यिका है और ये मध्यिका है। ठीक है, और तीनों जहां पर मिली है उसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, ये जी हो गया। एडी एक मध्यिका है, एडी ए से यहाँ पर डी बिंदु है, ये मध्यिका यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो एजी अनुपात एडी का मान पूछ रहा है, एजी अनुपात एडी का मान। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, वो बिंदु जो है सो मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में। यानी देखिए ये बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा, ये छोटा वाला 1 हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा, छोटा वाला 1 हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा, छोटा वाला 1 हो जाएगा। यानी तीनों मध्यिकाएं को जो केंद्रक है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एजी। एजी यानी कि ये बड़ा वाला पहले तो ये बड़ा वाला पहले, तो आपका 2 बड़ा वाला पहले, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से एक अलजेब्रा का खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दोस्तों जैसे ही मैं अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको लगता होगा कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कहां से सॉल्व करना चालू करेंगे, सोचेंगे कैसे कि कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों इसका एक ही उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग, जैसे क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या करना चाहिए इसको कि सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि a + b = 2c दिया हुआ है, तो आपको निकालना है a/a - c और c/b - c का मान आपको निकालना है, जहां पर a बराबर नहीं है b का, बराबर नहीं है c का। देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, a + b = 2c। इसको लिख सकते हैं a + b = c + c लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ, a + b = c + c लिख सकते हैं। अब इस c को इधर ले आइए, a - c हो जाएगा, और इस b को इधर ले जाइए तो c - b हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि a/a - c का वैल्यू, और प्लस में c/b - c का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर c - b का मान जो दिया हुआ है वो है a - c। c - b बराबर क्या है, a - c। अगर हम इसको यहां से, आप देखिए यहां से हम इसको यहां ले आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर लेंगे, a - c बराबर लिख सकते हैं माइनस, अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो इसको लिख सकते हैं b - c। ठीक है, c - b को -1 बाहर निकाल के b - c लिख सकते हैं। वही यहां पर करेंगे। देखिए a/a - c है, माइनस, ये माइनस है तो यहां पर माइनस होगा, माइनस c/b - c। अब देखिए b - c के जगह क्या लिख सकते हैं, a - c। अब देखिए दोनों को भिन्न का घटाव करेंगे, ऊपर भी हो जाएगा a - c और नीचे भी हो जाएगा a - c। कट करके आपका वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है। किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब देखिए, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों लंबाई जुड़ेगा, 500 प्लस 221 721 हो जाएगा लंबाई, ठीक है। और 35 सेकंड है तो चाल निकालने के लिए दूरी बट्टा समय करना पड़ता है। दूरी हो गया 721 और समय हो गया 35, ठीक है। अब देखिए, ये निकलेगा आपको मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पचे 35, ठीक है। अब इसको आप लोग ऊपर गुना कीजिएगा, 103 गुना 18, देखिए 18 तिया 54, बट्टा में देखिए 25 है, छोड़ देते हैं, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 1854 बट्टा 25। और इसको आप लोग अगर भाग देना चाहते हैं तो देखिए ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए अपना मन से, आसानी से भाग हो जाएगा। और नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। क्या ऊपर 4 से करेंगे, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 8 32, 2 34 और 4 एकम 4 3 7 और बट्टा में 100। अब देखिए 74.16 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 25% है। दूसरी संख्या मान लीजिए y है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो y गुना 25/100, यानी कि दूसरी संख्या का जो पहली संख्या है 25% है। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, यानी बड़ी संख्या y में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी y/4, ये हो जाएगा 12। 3y/4 बराबर 12, यहाँ पर देखिए इससे कट जाएगा 4, यानी y बराबर 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज समझ लेना होगा। देखिए 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 रुपए, 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए कि 25 पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है, 25 पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है और 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य भी कितना है, x रुपया है। आपको कहेगा कि 25 पुस्तक का क्रय मूल्य x है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा x/25 और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x/20। ये समझ में आया, एक पुस्तक का आ गया। अब देखिए यहां पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य जो है वो ये है और क्रय मूल्य ये है। आपको लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी x/20 माइनस x/25 और नीचे में क्या करते हैं, क्रय मूल्य यानी x/25 और उसमें 100 से गुना करते हैं तो लाभ प्रतिशत आपका निकलता है। लाभ प्रतिशत है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, ठीक है। काफी आसान है। आप देखिएगा ऊपर हो जाएगा 5x/20 गुना 25, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 5x/20 गुना 25 और ये उलट जाएगा, यानी 25/x गुना 100। इस x से ये x कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा और देखिए 20 पंचे 100, इस 5 से 5 गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात का क्वेश्चन आपके सामने आया। अनुपात के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लड़कों के आयु का अनुपात 3:4 है। तो मान लीजिए कि एक का आयु 3x है, एक का आयु 4x है। 3 वर्ष बाद यानी कि +3 करेंगे इसमें भी और +3 करेंगे इसमें भी, ठीक है। 3 वर्ष बाद कितना हो गया इसका अनुपात, 4:5 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 तिया 15
एक्स प्लस 15 बराबर 16x प्लस 12 क्रॉस गुना किए हैं। ठीक है, अब 15x में 16x गया, 16x में 15 से x हो गया, x बराबर 3, x बराबर आ गया 3, यानी एक का आयु हो गया 3 तिया 9 साल और एक का आयु हो गया 3 चौके 12 साल। ठीक है, और दोनों में अगर हम 21 जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 21 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 होगा और 12 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 21 33। ठीक है, काटेंगे तो ऊपर 10 नीचे 11, यानी 10/11 आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये लाभ हानि का क्वेश्चन आपके सामने आया। कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, 40% अधिक अंकित किया तो कितना अंकित किया, 140 अंकित किया। 25% की छूट देता है, उस पर 25% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रय मूल्य ये है, अंकित किया इतना, इस पर छूट दे दिया कितना, 25% की छूट दे दिया, यानी 140 गुना 75/100, 80 से 80 खत्म, 5 दूना 10, 5 15, 2 से कटेगा 7 बार में, 15 सतह 105। देखिए वो खरीदा, क्रय मूल्य 100 रुपया दाम था और बेचा कितना में, 105 में बेचा, कितना परसेंट लाभ हुआ, 5% लाभ हुआ। आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर वर्क एंड टाइम का शानदार क्वेश्चन है। एक्स किसी काम को P दिनों में करता है, Y उसी काम को Q दिनों में करता है, तो X और Y दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो 1/P प्लस 1/Q कर देंगे, जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर हो जाएगा P प्लस Q/PQ, ये हो गया X और Y को मिला करके एक दिन का काम। इसको उल्टा कर देंगे, PQ/P प्लस Q, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया भैया, देखिए यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। आप इस क्वेश्चन को देख करके भाग जाते होंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग पकड़ के इसको सॉल्व करते हैं। काफी शानदार और आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भूमि पर किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए एक बिंदु ए है ये और ये एक मीनार है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण यहां से शीर्ष का, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, ये मान जो है ये 30 डिग्री है। लेकिन आगे कह रहा है, देखिए कि यहां से हम 20 मीटर आगे बढ़ गए, मान लीजिए यहां पर आ गए, 20 मीटर आगे बढ़ कहां आ गए, यहां आ गए। अब जो है, अब मीनार का उन्नयन कोण हो गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यानी अगर हम मान ले मीनार की ऊंचाई x है तो यहां से यहां y है, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री वाला में क्या हो जाएगा, tan 60, यानी कि √3 होता है tan 60 का, tan 60 बराबर P/B x/y, इतना चीज आपको पता है। और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर tan 30, ये पूरा त्रिभुज को लेंगे, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ये है जब 20, ये है y और ये है x, तो x/20 प्लस y हो जाएगा, P/B करेंगे तो। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा इसको कैसे सॉल्व करें कि x y का वैल्यू आसानी से निकल जाए। अगर हम दोनों को बट्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 गुना 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x और x कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 प्लस y और नीचे हो जाएगा y। अब यहां से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10, यहां से y का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, √10√3, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 10√3। देखिए यहां पर आ गया आपको गोला और शंकु का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना कि 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का है। तो गोलक की त्रिज्या निकालिए। सबसे पहले आपको तो गोलक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो बताना चाहिए। गोलक का क्या होता है फॉर्मूला,
4 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। ये होगा गोलक का, ये होगा शंकु का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। कह रहा है कि दोनों बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई आर एल के। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 4 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर एल। आर ये देखिए, ये आर अलग है, ये शंकु का आर है, ये आर एल जो है ये शंकु का है और ये गोला का है। दोनों आर से आर कटेगा नहीं। यहाँ पर आपको इस आर का जो मान है, देखिए यहाँ पर जो ये आर दिया हुआ है, ये गोला वाला आर, इसका आपको निकालना है मान। और इसका मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30 लगा देंगे। 30 अगुना एल का मान आपको इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। एल का मान कैसे निकालेंगे, देखिए शंकु जो होता है, ऐसे शंकु देखिए, शंकु जो होता है इसमें इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये जो यहाँ ये ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं, लेटेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। और ये है आर और ये है एच। ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में एल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी जो आपको जो एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट अंडर निकाल देंगे तो वही एल का मान होगा। यानी 4 चौका 1600, 1600 में अगर हम 3 तिया 900 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2500। 2500 का रूट अंडर निकाल देंगे तो हो जाएगा 50। तो आपका जो एल का मान हो जाएगा, कर्ण का मान, यही 50 हो जाएगा। यहाँ पर हम 50 लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 1500। 4 आर स्क्वायर बराबर 1500, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1500 बट्टा 4। 1500 बट्टा 4, तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 375। अब देखिए 375 आया आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 375। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5√15, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में यदि मध्यिका AD 1/2 BC हो। देखिए एक त्रिभुज है, चलिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है। इसको ध्यान से सीखिएगा। ये A है, ये B है और ये C है। मध्यिका AD यानी ये जो मध्यिका है A से D मिलाएंगे, जो कि इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और ये जो BC है, BC इसका आधा है AD। ये जो लंबाई BC की है उसकी आधी लंबाई AD की है। यानी ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि मध्यिका यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी और वही लंबाई इसकी भी होगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये बराबर है इसका, यानी कि देखिए यहां पर दिया हुआ है आपको कि AD बराबर है 1/2 BC का। एक AD क्या दिया हुआ है 1/2 BC, यहां पर देखिए दिया हुआ है। यहां से 2AD बराबर BC हो जाएगा। 2AD बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। यानी AD बराबर हो जाएगा BD के, AD बराबर होगा BD के और BD बराबर होगा CD के। इतना चीज को समझ आया, यानी कि ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा। अब तीनों बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अब आगे AB बराबर हो जाएगा AC का। अब देखिए ये हो गया का समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, ये और ये बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका जो होती है वो लंबवत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्यिका होती है क्या, लंबवत होती है। यानी कि जो AD जो है वो लंब है किस पर, AD जो है सो लंब है किस पर, BC पर। BC पर AD लंब है किस पर, BC पर। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री और ये भुजा
और ये भुजा बराबर है, और ये देखिए ये और ये भुजा भी बराबर है। तो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इस छोटा वाले त्रिभुज आधा वाले त्रिभुज को लेकर के चले तो ये भुजा बराबर है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये और ये कोण भी बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा, यानी ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तभी तीनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि BAC का मान क्या होगा, यानी इस पूरा कोण का मान क्या होगा। पूछ रहा है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यानी उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आपका एक नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।